रोजगार है, जिसके अंतर्गत हम एक सफल बिजनेसमैन बनकर न ही केवल खुद को आर्थिक स्वतंत्र बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी रोजगार के नए अवसर देते हैं। जैसे कि मैं कॉपर ट्रेड की छात्रा हूँ, तो मैं अपने ही ट्रेड से संबंधित कुछ आपको आइडियाज बताऊंगी। इससे हम अपने आईटीआई स्किल का इस्तेमाल करके आईटीआई ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। सामान्य लोगों को कंप्यूटर बेसिक, MS ऑफिस, टाइपिंग एंड बेसिक कोडिंग सिखा सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या में यह विचार बेहद अच्छा है। लोग स्किल्स सीखने जॉब्स पाएंगे। कमरे और टूल्स के लिए 50,000 रुपये तक का खर्चा काफ़ी है। हाइब्रिड क्लासेस के लिए जूम जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल में लाए जाएंगे। कल्पना कीजिए, आपका सेंटर या गांव डिजिटल हब बन जाएगा। दूसरा, हम डेटा एंट्री पर डिजिटल सर्विस एजेंसी खोलेंगे, जिसमें हम बिजनेस के लिए डेटा एंट्री, टाइपिंग, स्कैनिंग और सिंपल सॉफ्टवेयर टास्क का इस्तेमाल करेंगे। इसमें अपवर्क होकर फ्लोक्स प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं और लोकल छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे हमारे रोजगार के अवसर और भी अच्छे होते जाएंगे। एक अच्छा उद्योगी बनकर हम दूसरों को भी रोजगार देंगे और खुद भी एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे। थैंक यू। मैं निशा कॉपर ट्रेड से मैं आज आपको उद्यमिता के उपलक्ष्य पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैंने ITI में कंप्यूटर कोर्स में कॉपर ट्रेड में अपना एडमिशन करवाया है, जहाँ मुझे कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई जाएंगी। मैं इन स्किलों को सीख कर इन्हें अपना रोज़गार बना सकती हूँ और इन्हें सीख कर दूसरों को भी रोज़गार दे सकती हूँ। तो आइए मैं आपको कुछ व्यावहारिक और इनोवेटिव बिजनेस के आइडिया के बारे में बताती हूँ, जो कम निवेश से शुरू हो सकते हैं। ये आइडियाज़ भारत के छोटे शहरों और गाँव में स्केलेबल हैं, जहाँ डिजिटल आज भी एक बड़ी चुनौती है। कल्पना कीजिए एक मोबाइल कंप्यूटर रिपेयर सर्विस जो आपकी दहलीज तक पहुंच जाए। लोकल दुकानों या घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर की मरम्मत। लेकिन ट्विस्ट यह है, एक मोबाइल वैन बनाइए जो ऐप, वेब बुकिंग सिस्टम जोड़िए। क्यों सफल होगा? क्योंकि ग्रामीण और शहरी इलाकों में डिमांड बहुत है और स्टार्टअप कॉस्ट 20 से 25 हज़ार तक है। टूल्स के लिए 20 या 25 हज़ार तक निवेश काफ़ी है। आगे चलकर सर्टिफिकेशन लीजिए और ई-वेस्ट रिसाइकलिंग जोड़िए। पर्यावरण को बचाते हुए बिजनेस आगे बढ़ाइए। यह आइडिया न केवल कमाई का स्रोत है, बल्कि डिजिटल इंडिया को मजबूत भी बनाएगा। धन्यवाद। तथा यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं आसू कॉपर ट्रेड के सेक्शन 1 की छात्रा हूँ। सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में आज मैं उद्यमिता के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। उद्यमिता, अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ, इसका अर्थ नए काम को शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना है। जब कोई इंसान अपनी नई सोच या नया आइडिया लेकर आता है और फिर उस काम को बढ़ाकर रोजगार और सामान, सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसे उद्यमिता कहा जाता है। मैं आप सभी को कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहूँगी। ई-कॉमर्स स्टोर फॉर कंप्यूटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड बेचने का व्यवसाय हम खोल सकते हैं। अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सेल बनाकर भी हम अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। हम पुराने हार्डवेयर को रिपेयर करके डिजिटल मार्केटिंग सीखकर हम इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ हम बेसिक वेब डिज़ाइन भी कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस की शुरुआत सिंपल वेबसाइट बनाकर कर सकते हैं। वर्डप्रेस जैसे फ्री टूल्स से सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी जोड़कर हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। धन्यवाद। तथा यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं आसू कॉपर ट्रेड के सेक्शन 1 की छात्रा हूँ। सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में आज मैं उद्यमिता के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। उद्यमिता, अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ, इसका अर्थ नए काम को शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना है। जब कोई इंसान अपनी नई सोच या नया आइडिया लेकर आता है और फिर उस काम को बढ़ाकर रोजगार और सामान, सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसे उद्यमिता कहा जाता है। मैं आप सभी को कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहूँगी। ई-कॉमर्स स्टोर फॉर कंप्यूटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड बेचने का व्यवसाय हम खोल सकते हैं। अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सेल बनाकर भी हम अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। हम पुराने हार्डवेयर को
प्रिपेयर करके डिजिटल मार्केटिंग सीखकर हम इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ हम बेसिक वेब डिज़ाइन भी कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस की शुरुआत सिंपल वेबसाइट बनाकर कर सकते हैं। वर्डप्रेस जैसे फ्री टूल्स से सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी जोड़कर हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। धन्यवाद। उद्यमिता न तो विज्ञान है न ही कला है, यह एक अभ्यास है। अपनी रचनात्मक का प्रयोग न कर हम इसका जितना यूज करते हैं उतना ही ये हमारे पास होता है। मैं रवीना वुमेन ITI सोनीपत से कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की छात्रा हूँ। वर्तमान काल में करियर चुनना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, इसलिए मुझे कम पैसों में अच्छा कोर्स वुमेन ITI सोनीपत में कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड को चुना। मेरी कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में ग्राहकों की उपस्थिति एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हेयर स्टाइल, मेकअप, नाखून देखभाल एवं त्वचा देखभाल जैसे सौंदर्य को सिखाया जाता है। आपको ITI में बारीकी से सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है। ITI में आपको विभिन्न व्यवसाय एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ITI का उद्देश्य आपको ऐसा कौशल प्रदान करना है जिससे आप नौकरी के लिए तैयार हो सके एवं खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। नमस्कार, आज मैं आप सभी को उद्यमिता के उपलक्ष्य में कुछ बताना चाहती हूँ। किसी भी देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्यमियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। उद्यमिता का अर्थ केवल व्यवसाय शुरू करना ही नहीं है, बल्कि यह नए विचारों को हकीकत में बदलना और समाज के लिए नए अवसर पैदा करना है। एक सच्चा उद्यमी जोखिम उठाता है, समस्याओं का सामना करता है और रोजगार सृजन करके समाज की सेवा करता है। भारत जैसे विकासशील देश में उद्यमिता की आवश्यकता और भी अधिक है। जब युवा पीढ़ी अपने विचारों से नए स्टार्टअप शुरू करती है तो केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि मैं कोपा की छात्रा हूँ, तो उसी से संबंधित कुछ विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि हम CSC सेंटर खोल सकते हैं और फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर सेलर बन सकते हैं और कंप्यूटर सेंटर खोल कर दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। धन्यवाद।